कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए थे? आखिर पांडव लंका क्यों गए थे? दोस्तों, यह कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस घड़ी में जब कौरवों और पांडवों सेनाओं को एकत्र कर रहे थे और कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों में सेनाओं की आवश्यकता थी, इसीलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए निमंत्रण पत्र भेज रहे थे। तब पांडव अपनी माता कुंती के पास आए और चिंतित होते हुए कहने लगे, हे माता, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना बहुत कम है और दुर्योधन के पास 11 अश्वनी सेना है और हमारे पास सिर्फ 7 अश्वनी सेना है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, चिंता ना करो, मैं तुमको उपाय बताती हूँ। मेरी बहन जो मंदोदरी लंका में रहती है, वह महाराज लंकेश्वर रावण की पत्नी है। हे पुत्र, हम 5 बहनें हैं। हम सब का जन्म रहस्यमयी तरीके से हुआ है। हम पांचों 5 कन्याएं हैं। इस तरह से मंदोदरी तुम सब की मौसी हुई। इसीलिए हे पुत्रों, तुम लोग लंका जाओ और युद्ध का निमंत्रण पत्र दे दो। अगर लंका का एक भी व्यक्ति इस युद्ध में भाग लेगा तो विजय तुम्हारी ही होगी। दोस्तों, पांचों पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर युद्ध का निमंत्रण देने के लिए लंका को चल दिए। रास्ते में वह रामेश्वर पहुँचे और उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन भी किया और पूजा पाठ भी किया और बाद में फिर लंका के लिए आगे बढ़े। राम सेतु टूटा हुआ था, इसीलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र का लोग सेतु का मरम्मत किया करते थे और आर्यवर्त से लंका में व्यापार किया करते थे। उस सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुँचे और लंका के द्वारपालों से कहा कि मुझे लंका की राजमाता मंदोदरी से मिलना है। कृपया कर आप मुझे वहां तक पहुंचा दें। अगर वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो मेरा संदेशा वहां तक जरूर पहुंचाएं। मैं कुंती का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। आप उनसे कहना कुंती पुत्र युधिष्ठिर आए हैं। द्वारपाल ने मंदोदरी के पास जाकर सारी सूचना दिया कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर पांडव आपसे मिलने आए हैं। तब मंदोदरी ने कहा, उन सबको सम्मान के साथ महल में ले आओ। दोस्तों, आपको संशय हो रहा होगा कि द्वापर युग में मंदोदरी कैसे जीवित थी, तो आपको बता दूं, जिस तरह से सप्तऋषि कभी मरते नहीं, उसी तरह पंचकन्याएं भी कभी नहीं मरती। वह अमर है। उनके मरने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से वह द्वारपाल उन लोगों को अंदर ले गए। अंदर महल में पहुंचने के बाद पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ और आपके पास कुछ याचना करने आया हूँ। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, मेरी बहन कुंती कैसी है? युधिष्ठिर ने वृतांत कह सुनाया और फिर मंदोदरी ने कहा, अब आप अपना प्रयोजन बताएं। युधिष्ठिर ने कहा, हम भाइयों में आपसी मतभेद के कारण आज विशाल युद्ध का समय आ गया है और महाभारत जैसा विशाल युद्ध होने वाला है। अब हम माता कुंती के कहने से आपके पास आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस युद्ध में मेरी मदद करें। तब मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, अब मेरे पति रावण लंकेश जो जीवित हैं नहीं और मेरे देवर विभीषण तो उन्होंने भगवान में अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो इस वजह से वह युद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं लंका की कुछ सेना आपकी मदद के लिए भेज दूंगी। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, हे माता, इतनी मदद कर दें, हमारे लिए युद्ध जीतने का सहारा बन जाएगा। दोस्तों, पांचों पांडव रात्रि के समय लंका में ठहर जाते हैं। जब सुबह हुई तो मंदोदरी ने पांडवों से कही, हे पुत्रों, आप स्नान ध्यान करके आएं, तब तक आपके लिए भोजन का प्रबंधन किया जा रहा है। दोस्तों, सभी पांडव स्नान ध्यान करने के लिए लंका के महल से बाहर आ गए और वो स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे। उन्हें एक सरोवर की तरह एक स्थान दिखा जो सरोवर नहीं था, अपितु वह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। क्योंकि कुंभकर्ण की शरीर इतनी विशाल थी
कि जब राम जी और कुंभकर्ण के बीच में युद्ध हुआ था तो भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक बाण से कटकर जमीन पर गिर पड़ा था। वह इतना विशालकाय था कि उसे उठाने के लिए किसी के पास चेष्टा नहीं थी। उसकी खोपड़ी खोखली हो गई थी क्योंकि एक युग बीत गया था और उसमें पानी भर गया था। पांडवों को लगा यह कोई सरोवर है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हे भ्राता, इसी सरोवर में स्नान करते हैं। और सभी पांडव यह नहीं समझ पाए कि यह कोई सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। दोस्तों, भाग्य की ऐसी विडंबना आपने कभी नहीं देखी होगी। जब सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, और जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था तब पांचों पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तरह दोनों में एक युग का अंतर हो गया था। दोस्तों, सतयुग में आदमी की लंबाई अपने से 22 हाथ की होती थी और वह त्रेता युग में आदमी की लंबाई 14 हाथ हो गई और द्वापर युग में अपने हाथ से 7 हाथ हो गई और वही कलयुग यानी आज के समय में 3.5 हाथ होती है। तो आप ही हिसाब लगाइए उस युग में और आज के युग में कितना अंतर है। उस समय तो कुंभकर्ण का शरीर इतना विशालकाय था, इसीलिए ये लोग नहीं समझ पाए कि यह खोपड़ी है या कोई सरोवर। खोपड़ी के गहराई का नाप पांचों पांडव मिलकर भी नहीं लगा सकते थे। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बिना विचार किए अपने भाइयों के साथ उस सरोवर में उतर गए और उस खोपड़ी में उतरते ही डूबने लगे। तभी वहां एक ग्वाला गाय चरा रहा था। जब उसने देखा तो दौड़ा और माता मंदोदरी के पास जाकर बोला, हे माता, आपके जो अतिथि आए हुए हैं वह बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। वे सब स्नान करने गए थे और गलती से बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में स्नान करने के लिए उतर गए हैं और वह डूबने वाले हैं। जब इस बात को मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी चिंता में पड़ गई कि अगर पांचों पांडव डूब गए तो कभी मैं कुंती को मुंह दिखा नहीं पाऊंगी, उनसे क्या कहूंगी। वह दौड़ती हुई उसी खोपड़ी के पास पहुंची और उस खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और उसका जल उलट कर नीचे गिरा दिया, जिससे पांचों पांडव जल के प्रवाह से बहने लगे। तब मंदोदरी ने पांचों पांडवों को हाथ से पकड़कर जल से बाहर निकाल दिया। जब पांडवों को होश आया तब युधिष्ठिर बोले, हे माता, आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है जो आपने मुझे इस सरोवर से डूबने से बचा लिया है। तब मंदोदरी ने कहा, हे पुत्रों, ये कोई सरोवर नहीं बल्कि ये मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। तुम सब बच गए, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, नहीं तो मैं अपनी बहन कुंती को क्या मुंह दिखाती। तब युधिष्ठिर ने कहा, क्या यह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी? तब मंदोदरी ने कहा, हाँ। तुम क्या युद्ध करोगे? तुम मेरे पति के उंगली के बराबर भी नहीं हो और मेरे देवर कुंभकर्ण की उंगली तुम पांचों योद्धाओं के बराबर थी। ऐसी बात सुनकर पांडव चकित हो गए। भीम, जिसके बल के बारे में पूरी दुनिया सुनकर डर जाती थी, जिस अर्जुन की गांडवी के डंकार से लोग सुनकर भयभीत हो जाते हैं, हम वह योद्धा हैं, फिर भी कुंभकर्ण के सामने एक चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं। वह योद्धा कितने वीर होंगे। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्रों, मेरे पति रावण, जिनके चलने से पूरा संसार कांपता था, पूरी पृथ्वी डगमगाने लगती थी, वह भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। उन्होंने अधर्म के साथ युद्ध लड़ा था। अगर तुम धर्म के साथ दोगे तो जीत निश्चित ही तुम्हारी होगी। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ, कभी तुम अन्याय का साथ न देना। अन्याय जब मिट जाएगा, हमेशा धर्म का साथ देना। इस तरह से मंदोदरी ने उनको समझाकर उनको घर पर बुलाई और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अपने कुछ सेना को उनके साथ भेजकर पांडवों को विदा किया।
पांडव हस्तिनापुर वापस लौट आए। दोस्तों, इस तरह से पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने से बच गए। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।